Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, these are very interesting and easy sentence which we use in our daily life. इस प्रकार के हिंदी वाक्य हम अपने जो है डेली लाइफ में या अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। इन शब्दों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा आप घर बैठे इन इंग्लिश सेंटेंस सीख सकें तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। डियर फ्रेंड्स, दिस सेंटेंसेस आर, यह सब कब ख़त्म होगा, तुमने क्या कहा, इस बात को दिमाग से निकाल दो, अब तो सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, कृपया धैर्य रखिए, अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना, मैं उससे थक चुका हूँ, तुम्हारे भले के लिए मेरा काम बस आपको समझाना था, तुम्हें सब कुछ संभालना पड़ेगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, इस नाम से यहाँ कोई नहीं रहता, इस नाम से मैं किसी को नहीं जानता, जिसने ऐसा कहा वो झूठा है। तो डियर फ्रेंड्स, जब कोई भी व्यक्ति शुरू करते हैं आज का पहला वाक्य, तो कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ से बार बार परेशान हो जाता है तो कहता है यह सब कब ख़त्म होगा। तो यह सब कब ख़त्म होगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं when will all this, when will end all this, when will end all this। जैसे मान लीजिए कोई भी बीमारी फैली हुई है, अभी आपने देखा था कि कोरोना जो है फैला ही हुआ था, उसी से लोग परेशान थे, तो कह रहे थे कि यह सब कब ख़त्म होगा, when will end all this। इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड लिखा हुआ है कि तुमने क्या कहा। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि तुमने क्या कहा, मैं नहीं सुन पाया, तुमने क्या कहा, मैं उस बात को नहीं सुन पाया या जान पाया, थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा। तो तुमने क्या कहा, what did you say, तुमने क्या कहा, I didn't listen, मैं नहीं सुन पाया। इस प्रकार से यूज। जब डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि यदि हम किसी की बुरी चीज़ों को, बुरी यादों को अपने दिमाग में रखते हैं तो उससे हमको टेंशन होती है और नेगेटिव जो होती है, नेगेटिविटी आती है हमारे मन में। इसलिए कहते हैं कि इस बात को दिमाग से निकाल दो, यानी कि यदि आप किसी के प्रति कोई बुरी चीज़ रखे हुए हैं तो इस बात को निकाल दो। तो इसको इंग्लिश में बोलना है तो इसको बोलेंगे टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड, टेक this thing out of your mind, out of your mind, take this thing out of your mind या take out this thing from your mind। डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ सपना देखना, काश मेरे पास ऐसा हो जाता, काश मेरे पास कार हो जाती, काश मेरे पास कुछ घर हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि हम कुछ चाहते हैं तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ करना होता है। यदि हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलो तो इसको बोलेंगे गेट आउट ऑफ योर ड्रीम ऑफ वर्ल्ड्स। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं गेट आउट ऑफ योर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स नाउ भी अब है, अब लिखा है तो अब को हम इंग्लिश में नाउ बोलेंगे, तो यहाँ पे नाउ और कर देंगे। नाउ गेट आउट ऑफ योर ड्रीम ऑफ वर्ड्स नाउ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जब किसी चीज़ को आप सहन करते हैं और बार बार सहन करते हैं फिर भी सामने वाला उस चीज़ को नहीं समझता है तो आपको एक दिन कह आता है कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो,
डोंट ट्राई माई पैसेंस को बोलते हैं डोंट ट्राई माई पैसेंस, डोंट ट्राई माई पैसेंस, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। कई बार बोलते हैं कृपया धैर्य रखिए। जब हम किसी चीज़ के लिए डेस्परेट होते हैं, बहुत ज़्यादा आतुर होते हैं कि ये तुरंत हो जाए, तो लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाता है, हर सब चीज़ों में समय लगता है, कृपया धैर्य रखिए। तो इसको बोलेंगे हैव पैसेंस, हैव पैसेंस प्लीज़, हैव पैसेंस प्लीज़। डियर फ्रेंड्स, जब किसी का कुछ बातचीत होती है, विवाद होता है और सामने वाला बहुत कुछ कह जाता है, हम बहुत देर तक सहते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि अब मैं बहुत सह रहा हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम बोलते हैं कि अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना। तो अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना, इसको बोलेंगे डोंट अटर, डोंट अटर इवन ए वर्ड, इवन ए वर्ड, डोंट अटर इवन ए वर्ड, आगे एक शब्द भी मत निकालना। यह नेक्स्ट लिखा हुआ, मैं उससे थक चुका हूँ। कोई भी व्यक्ति आकर के कितनी बार चीज़ों को मांगता है, कई बार मांगता है, दे दे के उसको परेशान है या उसकी इस आदत से परेशान है, तो हम कह सकते हैं कि मैं उससे थक चुका हूँ। तो इसको बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ हिम, आई एम टायर्ड ऑफ हिम, मैं उससे थक चुका हूँ। डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को किसी के भले के लिए कुछ कहते हैं, तो उस सामने वाले को बुरा लगता है और वो उस चीज़ को उस ना लेकर के अदरवाइज लेता है। तो हम कहते हैं कि भाई मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था, तुम्हारे भले के लिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फॉर योर गुड, फॉर योर गुड, तुम्हारे भले के लिए। डियर, कई बार आप किसी को किसी काम के लिए समझाते हैं, समझना या ना समझना, फॉलो करना या ना फॉलो करना उसका दिमाग है। तो हम कहते हैं कि भाई मेरा काम बस आपको समझाना था, आप करें या ना करें इस बारे में मेरा काम आपको समझाना था। इसको बोलेंगे माई जॉब वॉज जस्ट टू कन्विंस यू, कन्विंस यू, माई जॉब वाज जस्ट टू कन्विंस यू, तुम्हें सब कुछ संभालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब भी किसी भी व्यक्ति को हम इनवाइट करते हैं और बोलते हैं कि भाई आ जाना, सब कुछ तो है, तुम्ही को संभालना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई क्या कर रहा है इसको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, तो इसको बोलते हैं तुम्हें सब कुछ संभालना पड़ेगा। यू विल हैव टू, you will have to handle everything, you will have to handle everything। कई बार बोलते हैं लोग कि हमारे आपके पास यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, यदि मैं आ जाता हूँ तो मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई विल सेट एवरीथिंग राइट, I will make everything right, I will make everything right और I will set everything right, कुछ भी कर सकते हैं। कई बार कोई व्यक्ति एड्रेस पूछने के लिए आता है, बोलता है इस नाम के से और इस नाम से यहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है, और आप कहना चाहते हैं कि भैया इस नाम से यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, तो इस नाम से यहाँ कोई नहीं रहता, नो वन लिव्स हियर, नो वन लिव्स हियर बाय दिस नेम, बाय दिस नेम, नो वन लिव्स हियर बाय दिस नेम। आप गलत पूछ रहे हैं, इस नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं रहता, इस नाम से मैं किसी को नहीं जानता। कई बार बोलते हैं कि क्या आप इस नाम से व्यक्ति को जानते हैं, तो हम कहना चाहते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो एनी वन
anyone by this name, by this name. I don't know anyone by this name. कई बार जिसने ऐसा कहा वो झूठा है, तो कई बार बोलते हैं कि उसने मुझे ऐसा बताया था कि आपने ऐसा कहा है, और आपने ऐसा नहीं कहा है, तो आप कह सकते हैं कि जिसने ऐसा कहा है वो झूठा है। तो जिसने ऐसा कहा है वो झूठा है, इसको बोलेंगे द पर्सन हु सेड, द पर्सन हु सेड सो इज लायर, LIAR, लायर मतलब झूठा। द पर्सन हु सेड सो इज ए लायर। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के हम सेंटेंस अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप भी इन सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में कन्वर्सेशन में यूज करिए और अपने कन्वर्सेशन को मोर इम्प्रेसिव और मोर इफेक्टिव बनाइए। शुरू करते देखते हैं एक बार शुरू से लास्ट तक इन वाक्यों को। यह सब कब खत्म होगा? When will end all this? When will end all this? तुमने क्या कहा? What did you say? What did you say? इस बात को दिमाग से निकाल दो। Take this thing out of your mind. Take this thing out of your mind. अब तो सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। Get out of your dream of world now. Get out of your dream of worlds now. मेरे सब्र का इम्तहान मत लो। डोंट ट्राई माई पैसेंस, डोंट ट्राई माई पैसेंस, कृपया धैर्य रखिए। हैव पैसेंस प्लीज़, हैव पैसेंस प्लीज़, अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना। डोंट अटर इवन ए वर्ड, डोंट अटर इवन ए वर्ड, मैं उससे थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ हिम, आई एम टायर्ड ऑफ हिम, तुम्हारे भले के लिए, फॉर योर गुड, फॉर योर गुड, मेरा काम बस आपको समझाना। माई जॉब वॉज जस्ट टू कन्विंस यू, माई जॉब वॉज जस्ट टू कन्विंस यू, तुम्हें सब कुछ संभालना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैंडल एवरीथिंग, यू विल हैव टू हैंडल एवरीथिंग, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई विल मेक एवरीथिंग राइट, आई विल मेक एवरीथिंग राइट, इस नाम से यहाँ कोई नहीं रहता। नो वन लिव्स हियर बाय दिस नेम, नो वन लिव्स हियर बाय दिस नेम, मैं इस नाम से किसी को नहीं जानता। आई डोंट नो एनी वन बाय दिस नेम, आई डोंट नो एनी वन बाय दिस नेम, और जिसने ऐसा कहा वो झूठा है। द पर्सन हु सेड सो इज ए लायर, द पर्सन हु सेड सो इज ए लायर। डियर फ्रेंड, इसी प्रकार से आप इंग्लिश सीखते हैं, इसी प्रकार से इंग्लिश सीखी जाती है। यदि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज में होने वाले सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस का जो प्रयोग होता है उनको सीखते हैं। कुछ सेंटेंसेस इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हैं तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, तथा इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।